एक वक्त की बात है, एक बार एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एक्वेरियम टैंक बनाता है। एक एक्वेरियम टैंक बनाता है और उस एक्वेरियम टैंक के अंदर छोटी छोटी मछलियां डाल देता है। उसमें छोटी छोटी मछलियां, अलग अलग टाइप्स की जाति की मछलियां होती हैं, उसके अंदर डाल देता है। एंड अभी वो क्या करता है, अगले दिन ये उसी एक्वेरियम टैंक के अंदर वो जो साइंटिस्ट होता है उसी एक्वेरियम टैंक के अंदर एक बड़ी सी शार्क को छोड़ देता है। एक बड़ी सी शार्क को उस एक्वेरियम टैंक के अंदर छोड़ देता है। उस एक्वेरियम टैंक में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां होती हैं एंड उस शार्क और उसी पानी के अंदर और उसी एक्वेरियम टैंक के अंदर उस बड़ी सी शार्क को छोड़ देता है। अभी होता क्या है, वो जो शार्क होती है वो तो डेफिनेटली वही अपना खाना, अपना पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए डेफिनेटली वो छोटे जीव जंतु जो होंगे उस पर ही हमला करेगी, उसको ही अपना खाना नाश्ता बनाएगी, खाना कराएगी, पेट भरेगी उससे। तो अभी जो शार्क होती है वो छोटी मछलियों पे टूट पड़ती है, उन्हें कई सारी मछलियों को खा जाती है। अगले दिन ये जो नजारा होता है वो एक साइंटिस्ट होता है, वो देख रहा होता है ऊपर से। एंड अगले दिन क्या करता है साइंटिस्ट, अगले दिन और मछलियां डालता है। तो दूसरे दिन भी जो शार्क होती है बिल्कुल उसी तरीके से वो सारी मछलियों को, बहुत सारी मछलियों को खा जाती है। एंड अभी तीसरे दिन जो साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, तीसरे दिन साइंटिस्ट उसी एक्वेरियम टैंक के अंदर बीच में एक ग्लास की वॉल लगा देता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की वॉल लगा देता है उसी एक्वेरियम टैंक के अंदर। एंड फिर से मछलियां डाल देता है और शार्क जैसे ही देखती है कि मछलियां, बहुत सारी मछलियां आ गई हैं, अभी उसे भूख भी लगती है खाने के लिए। अभी शार्क उस मछलियों को देखकर पागली हो जाती है और टूट पड़ती है, जब टूट पड़ती है उनके ऊपर। लेकिन जब वो उस छोटी मछलियों को खाने जा रही होती है तभी क्योंकि उसको पता नहीं होता कि बीच में ट्रांसपेरेंट वॉल है, बीच में ट्रांसपेरेंट ग्लास की वॉल लगी हुई है, जोर से जाती है और जोर से टकरा जाती है, थोड़ी सी वो हिल जाती है। एंड फिर थोड़े से सोचने लगी कि ये क्या हो गया भाई, मैं वहां पे जा ही नहीं पा रही। फिर से शार्क जो होती है फिर से थोड़ा सा पीछे जाती है, फिर से जोर से आती है, फिर से टकरा जाती है। 8-10 बार ये चलता रहता है और जो शार्क होती है वो मनी बन हार मान लेती है। उसे लगता है कि मैं अभी सारी मछलियों को, ये जो छोटी छोटी मछलियां हैं उसे मैं अभी खा नहीं सकती, उसे मैं अभी खा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ कि पता नहीं मैं सामने मछलियां दिख रही लेकिन मैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, ये क्या हो गया। अब ये जो शार्क जो होती है वो सोच में पड़ जाती है और वो थोड़ा सा हार मान लेती है कि नहीं, और उसी अपने जो एक साइड उसका जो पार्ट होता है एक्वेरियम डैम का, वहीं पे वो पानी में रह जाती है। कुछ दिन होते हैं उसे खाना नहीं मिला होता है, अपनी भूख भी इतनी जोरों से भूख लग रही होती है, लेकिन खाना ना मिलने की वजह से कुछ ही टाइम के अंदर अपने साइड में कोने में बैठ जाती है एंड कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो होते हैं हमारी लाइफ में एक कंफर्ट जोन पकड़ लेते हैं हमारी लाइफ के अंदर, एंड उस कंफर्ट जोन को पकड़ के ही खुद को ही मार देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम टेम्पररी फन के लिए, टेम्पररी एंजॉयमेंट्स के लिए हम अपने लाइफ के साथ, हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि 18 से 24 साल की जो एज है ना, ये एज के अंदर एक इंसान, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है ये मेरी वीडियोस देखते हैं, उन यंगस्टर्स को मैं यही एक मैसेज छोटा सा देना चाहता हूं कि देखो 18 से 24 साल की जो एज है ना, इस एज में एक इंसान चाहे बहुत कुछ कर सकता है, एक बहुत बड़ा मुकाम भी इस एज के अंदर हासिल कर सकता है, एक बड़ी सक्सेस को भी इस एज के अंदर ले सकता है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो एक इंसान अपनी जिंदगी 18 से 24 साल का जो एज है ना, ये एक गोल्डन पीरियड है। दिस इज अ वेरी वेरी गोल्डन पीरियड। अगर एक इंसान इसे सही से ढंग से यूज कर लिया तो वो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा और बहुत ही तेजी से, जल्दी से सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर उसी टाइम पीरियड के अंदर हम अगर कंफर्ट जोन में अपने आकर एंजॉयमेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ हमारी टेम्पररी मजे के लिए अगर हम वहां पे अगर कंफर्ट जोन में रह जाएंगे, देन डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ स्ट्रगलिंग हमें देखना पड़े, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है और मैंने उनसे ये बातें जानी भी है, उनके स्टेजेस के अंदर, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से, तेजी से हार मान लेते हैं। अगर एक फॉर एग्जाम्पल लेके अगर मैं बात करूँ तो भाई एक बंदा एक एग्जाम में अगर फेल हो गया तो ये हार मान जाता है कि नहीं यार एग्जाम तो मैं फेल हो गया, अभी मैं नहीं करूंगा। तो एक सिंपल सा एक माइंडसेट की बात, अगर दोबारा से उठे कि नहीं, अगर देखो फेल होना कोई गलत बात नहीं है, फेल होना कोई अपराध नहीं है, फेल होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, 90 to 95% जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो पहले फेल ही हुए, उसके बाद उन्हें सफलता मिली है। तो फेल होने से कभी डरना नहीं है,
फेल होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बार बार उसी गलतियों को करना वो बड़ा सबसे बड़ा अपराध है। बार बार गलतियां करो, लेकिन नई नई गलतियां करो, ताकि आप ना उसमें से सीख कर वो अपनी लाइफ में उसे ऐड कर इंप्रूवमेंट ला सको और आगे भी बढ़ सको। हर एक फील्ड के अंदर एक इंसान अगर बिजनेस करता है, बिजनेस में फेलियर आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे हट के बैठ जाना है, हमें फिर से उठना है, फिर से दोबारा से नई मिस्टेक्स करनी है, क्योंकि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स, ये हमें हेल्प करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। ये बात को समझनी है, लेकिन कई ज्यादातर लोग ने ये बात को समझ नहीं पाते और क्विट कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में क्विट कर देते हैं। लेकिन हमें कभी क्विट नहीं करना है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि हमें सक्सेस कब मिलेगी, लेकिन काम करना तो अपने हाथ में, एफर्ट्स पुट करना, हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, ये तो हमारे हाथ में है। तो हम डेफिनेटली इस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये बात आपको भी पता होगी कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी बहुत ही अच्छी बात श्री कृष्ण ने कही हुई है कि देखो, एफर्ट्स करने वो आपके हाथ में है। अब फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, एफर्ट्स करने आपके हाथ में, आप एफर्ट्स पे फोकस करो, फल जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें नहीं पता कि हमें सक्सेस कभी मिलने वाली है। हो सकता है अभी जो फेलियर्स मिल रही है उस सक्सेस का पार्ट हो, डेफिनेटली उस सक्सेस का ही पार्ट है, तभी हमें फेलियर्स मिल रही है। तो फोकस करना है इंप्रूवमेंट्स के ऊपर, आगे बढ़ने की सोच रखनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। सो यू अप्लाई दिस मैसेज इन योर लाइफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू रेज योरसेल्फ।